गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप सहारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, आज एक नए टॉपिक के साथ हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनाकल सहारण सर पर उपस्थित हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आवेशों का पुनर्वितरण। इस टॉपिक में हम देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक चालकों पर आवेश उपस्थित हो और उन चालकों को किसी चालक तार के द्वारा संयोजित कर दिया जाए तो उन दोनों चालकों में आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के विभव समान न हो जाएं। हम ये देखना चाहेंगे कि इस स्थिति के लिए उनकी विभव का मान क्या होगा और आवेश वितरण होता है तो उनकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टॉपिक है हमारा आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर। ये हमारा आज का टॉपिक है। हमने दो चालक लिए, एक x और एक y है, जिनकी धारिताएं C1 C2 है। पहले पे आवेश Q1, दूसरे पे आवेश Q2 है। पहले का विभव V1 और दूसरे का विभव V2 है, जैसा कि आप चित्र से देख सकते हैं। हम चालक के लिए आवेश व विभव के मध्य संबंध भली भांति जानते हैं कि आवेश समानुपाती है विभव, यानी जिस प्रकार किसी चालक को आवेश की मात्रा प्रदान करते जाएंगे उसी अनुपात में उसके विभव का मान बढ़ता चला जाएगा। अगर आवेश का मान और अधिक बढ़ाते हैं तो उसके विभव का मान भी और अधिक बढ़ जाएगा, यानी आवेश के समानुपाती उसका विभव है। तो ये हम दोनों चालकों के लिए आवेश और विभव के मध्य संबंध इस तरीके से देख सकते हैं कि ये पहला हमारा चालक है तो Q1 बराबर है C1 V1 और दूसरे चालक के लिए क्या हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2 V2। मैंने यहाँ ये इक्वेशन इधर लिख दी है इसकी कि प्रथम चालक X पर उपस्थित विभव, आवेश और धारिता का संबंध क्या है, दूसरे चालक के लिए आवेश, विभव व धारिता में संबंध क्या है। अब हम क्या चाहते हैं कि अब इन दोनों चालकों को एक पतले चालक तार के द्वारा जोड़ देंगे। जब चालक तार के द्वारा जोड़ देंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा और जब तक होता रहेगा जब तक उन दोनों के विभव समान रूप से ना बराबर हो जाएं। और जब उन दोनों के विभव समान हो जाएंगे तो उस विभव को हम उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। यहाँ एक शब्द लिख लेना, उभयनिष्ठ विभव, जिसको इंग्लिश में हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ आवेशों का पुनर्वितरण हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। आवेशों का कोई हानि नहीं हुई है, आवेश को इन दोनों चालकों से हमने बाहर नहीं भेजा है। टोटल आवेश दोनों चालकों के अलग अलग आवेश का योग संयोजन के उपरांत दोनों चालकों के आवेशों के योग के बराबर ही रहेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस निकाय का आवेश नियत रहेगा, यानी कुल आवेश के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल अधिक विभव वाले से आवेश निम्न विभव वाले चालक की ओर स्थानांतरित होगा, लेकिन परिणामी रूप से कुल आवेश, दोनों चालकों का कुल आवेश हमेशा नियत रहेगा। ये देख लेते हैं कि जब हमने इनको संयोजित किया तो उसके उपरांत इनके जो विभव हैं वो V हो गए। दोनों के विभव क्या होंगे? V, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं हम, उभयनिष्ठ विभव, यानी दोनों चालक X और Y दोनों के विभव समान हैं जिसका मान V है। धारिता कोई परिवर्तित नहीं होती, आवेशों के परिवर्तन के कारण धारिता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारिता को केवल माध्यम और चालक का आकार प्रभावित करता है और वो दोनों हम परिवर्तित नहीं करते यहाँ पे, इसलिए इनकी धारिताएं एज इट इज C1 और C2 रहेंगी। परिवर्तन आवेश का हुआ है
एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश स्थानांतरित हुआ है। तो मान लीजिए पहले चालक पर आवेश Q1 डैश और दूसरे पर Q2 डैश। हम संबंध देख सकते हैं कि Q1 और Q2 डैश में प्राइम भी बोल सकते हो इसको। ये ऊपर जो डैश होता है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये ऊपर डैश होता है, इसको प्राइम भी शब्द बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से मैंने यहाँ संबंध बनाया है Q1 डैश इज इक्वल टू C1V, V इनके विभव हैं, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V। ये हम बात पढ़ चुके हैं कि संयोजन के उपरांत आवेशों का चालकों का कुल आवेश संरक्षित रहेगा। तो संयोजन से पूर्व कुल आवेश निकाल लो। संयोजन से पूर्व आवेश क्या हो गया, Q1 प्लस Q2। ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 और Q2 की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी कि Q1 की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी। Q1 की वैल्यू आपको ध्यान हो तो Q1 की वैल्यू थी C1V1 और Q2 की थी C2V2। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया हमने। अब हम संयोजन कर दिया, दोनों चालकों को हमने एक तार के साथ संयोजित कर दिया और संयोजन के उपरांत इनके आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हैं। इनकी वैल्यू यहाँ से उठा के रखोगे तो C1V प्लस C2V, V दोनों के लिए एक जैसा है क्योंकि ये उभयनिष्ठ विभव। ये समीकरण 2 है। आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है, आवेश संरक्षण नियम कहता है कि संयोजन से पूर्व कुल आवेश बराबर है संयोजन के पश्चात कुल आवेश, यानी निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा, नियत रहेगा। जब संयोजन नहीं किया, यानी जब दोनों अलग अलग थे, उस समय दोनों के आवेश का योग जब चालक तार से जोड़ दिया गया है तो उसके पश्चात आवेशों के योग के बराबर रहेगा। हम मान रख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना कीजिए। समीकरण 1 में Q1 प्लस Q2 और इधर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 Q2 की वैल्यू रखी, इधर ये वैल्यू रखी, तो C1 प्लस C2 इंटू V, ये V यहाँ V कॉमन आ जाएगा। हमें V की वैल्यू निकालनी है। जब हम V की वैल्यू निकालेंगे तो V क्या हो जाएगा, इधर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो विभव का फॉर्मूला है इसको हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि दो अलग अलग धारिता अलग अलग विभव के आवेशित चालकों को संयोजित करने पर प्राप्त उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक स्थापित कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ तक आप उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला बना देंगे। ये इक्वेशन 3 है, ये आपके उभयनिष्ठ विभव को प्रदर्शित करेगी। ये वैल्यू याद रखें, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू, ये C1V1 है, Q1 प्लस Q2 बटे हुए C1 प्लस C2 के बराबर भी है ये। उसके बाद हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि पुनर्वितरण के बाद प्रत्येक चालक पर आवेश का अनुपात क्या रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि आवेशों के पुनर्वितरण के उपरांत दोनों चालकों पर उपस्थित आवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि ये एक चालक था, इसको तार से जोड़ दिया, ये दूसरा चालक था, दोनों की विभव एक जैसी थी, उभयनिष्ठ विभव पे थे। इसका आवेश Q1 डैश था और इसका Q2 डैश था। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। अब हमें इस चीज़ का पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q1 डैश इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल हो जाएगी, Q2 डैश इन दोनों के मल्टीपल के। हमें संयोजन के उपरांत इनका अनुपात निकालेंगे, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों को भाग दे के देखो, V से V कट जाएगा तो ये बचेगा C1 C2। हम क्या लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, ये क्या है, पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात, और ये क्या है, उनकी धारिताओं का अनुपात C1 बटे C2। तो पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। आप ये बात ध्यान रखें कि जब हमने चालक तारों का संयोजन कर दिया, उसके पश्चात दोनों चालकों पर उपस्थित आवेशों की मात्रा का अनुपात दोनों चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है चालकों के विभव परिवर्तनों का अनुपात। ये आपके एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा है पिछले साल, और आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि
दो अलग अलग धारिता के चालकों को संयोजित कर दिया गया है जिनके विभव क्रमशः V1 व V2 थे। आवेशों के पुनर्वितरण के उपरांत उनके विभव परिवर्तनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा एक आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, उसका हल है ये। हमने क्या किया कि दो चालक लिए X और Y जिनके विभव V1 V2 थे और हमने किसी क्षण मान लिया V1 बड़ा है V2 से। ऐसा कोई नियम नहीं है कि V1 बड़ा V2 से लो, आप V2 बड़ा V1 से ले लो, क्या फ़र्क पड़ना है इससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ना। देखिए दो चालक लोगे तो एक का विभव अगर V1 है एक का V2 है तो विभांतर तभी होगा जब दोनों के विभव अलग अलग होंगे। अदरवाइज अगर V1 और V2 दोनों समान होंगे तो ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया कि V1 बड़ा है V2 से। संयोजन के पश्चात दोनों ही चालकों का विभव एक समान होगा, ये हम ऊपर देख चुके हैं। उसको हम उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं और वो V के बराबर है। तो कंडीशन क्या है? V1 V2 से बड़ा है तो V का मान जैसे आप ऐसे समझ लीजिए ये V1 है ये V2 है। मैं इनकी ऐसी लैंग्वेज लिखता हूँ कि V1 की वैल्यू थी 10 वोल्ट और इसकी वैल्यू थी 5 वोल्ट। जब दोनों का संयोजन करेंगे तो 10 और 5 दोनों मिलेंगे, 5 की वैल्यू तो बढ़ना शुरू हो जाएगी और 10 की वैल्यू कम। एक ऐसी अवस्था आएगी, वो अवस्था 7.5 की, 7.5 वोल्ट हो जाएगा, दोनों का एक समान रहेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी चालकों का संयोजन किया जाएगा तो अधिक विभव वाले चालक की विभव में कमी आएगी और कम विभव वाले चालक के विभव में वृद्धि होगी। इसलिए मैंने यहाँ ये लिख दिया कि V1 बड़ा है V से और V बड़ा है V2 से, यानी उभयनिष्ठ विभव अधिक विभांतर अधिक विभव वाले चालक से कम होगा और उभयनिष्ठ विभव का मान कम विभव वाले चालक से अधिक रहेगा। हम पहले के लिए परिवर्तन निकालते हैं। प्रथम चालक पर विभव परिवर्तन, पहले का विभव परिवर्तन का मतलब हो गया कि प्रारंभ में उसका विभव कितना था और उभयनिष्ठ विभव कितना आया, यानी संयोजन के पश्चात विभव कितना, V1 माइनस V। आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। डेल्टा V1 क्या हो गया? V1 माइनस V का हमने ऊपर इक्वेशन 3 में प्रूफ किया था कि उभयनिष्ठ विभव क्या होती है? C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 C2। आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये C1 C2 नीचे आ जाएगा। इस C1 C2 की V1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? C1 V1 C2 V1 और ये ऐसे का ऐसा C1 V1 कट जाएगा। आप इसको सोल्व कर सकते हैं तो आपको डेल्टा V1 की वैल्यू ये मिल जाएगी, C2 इंटू V1 माइनस V2 बटे हुए C1 प्लस C2। इसी प्रकार दूसरे चालक के लिए विभव परिवर्तन निकालोगे, वो क्या हो जाएगा? V माइनस V2, क्योंकि V का मान V2 से अधिक है तो V माइनस V2 हो जाएगा। अब हम V का मान वही समीकरण 3 से रखेंगे और समीकरण 3 क्या कहता है? ये वैल्यू है उभयनिष्ठ विभव की, इसका भी एलसीएम लेंगे, जो कटे उसको काट दिया और हमारा डेल्टा V2 की वैल्यू ये आ जाएगी, C1 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हमें क्या करना था? उनके विभवों में परिवर्तन निकालना है। उनके विभव में परिवर्तन कैसे निकाल सकते हैं हम? उन डेल्टा V1 को डेल्टा V2 से डिवाइड कर दो, यानी समीकरण 4 को समीकरण 5 से डिवाइड कर देंगे। ये समीकरण 4 की वैल्यू यहाँ रख दी, ये समीकरण 5 की रख दी। आप देख पाएंगे कि ये लास्ट वाला पोर्शन है V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2, दोनों में कट जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ C2 बटे C1। यहाँ बड़ी अच्छी बात है ध्यान देने की कि ये V1 पहले की परिवर्तन है और इसकी धारिता इसके रेसिप्रोकल है, यानी डेल्टा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। तो हम कहेंगे दोनों चालकों के विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम ये देखना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया में कोई ऊर्जा हानि होती है या नहीं, होती है तो कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा और वो ऊर्जा की हानि किस रूप में हुई, और हम इस चीज़ को देखना चाहेंगे। आवेशित चालकों का जब संयोजन किया गया तो हम ये देखना चाहते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण के कारण या आवेश चालकों के संयोजन के उपरांत किसी प्रकार की कोई ऊर्जा हानि होती है या नहीं, और ऊर्जा हानि होती है तो वो कितनी होती है।
तो देखिए, जब आवेशी चालकों को चालक तार से संयोजित किया जाता है तो आवेशों के पुनर्वितरण के कारण ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि हो जाती है। स्पार्किंग के फॉर्म में भी हो जाएगी। जब दो प्लेटों को आप जोड़ेंगे, दो चालकों को जोड़ेंगे तो स्पार्किंग भी हो जाती है। आप कभी देखो लाइट के खंभों के ऊपर कभी हवा चलती है तो आप देख पाएंगे कि चमक, तारों को जब वो तार टच होते हैं तो वहाँ पर चमक उत्पन्न होती है, तो वो स्पार्किंग बोलते हैं उसको। वो ऊष्मा के रूप में स्पार्किंग यानी लाइट के रूप में भी ऊर्जा हानि होती है। और इस ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि को हम कैसे निकाल सकते हैं कि, और एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ऊर्जा संचित है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। कौन किसकी फॉर्म में है? स्थितिज ऊर्जा की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ऊर्जा इनके पास है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो हानि हुई है उसको हम डेल्टा यू से लिख दें। अब ऊर्जा हानि क्या होगी कि वे पहले प्रारंभिक अवस्था में जब इन दोनों चालकों को नहीं जोड़ा गया उस समय इनकी कुल ऊर्जा, और जब इन दोनों को जोड़ा गया उस समय कुल ऊर्जा, उनमें अंतर को ही हम ऊर्जा हानि बोलेंगे। और ऊर्जा हानि हुई है इसका मतलब पहले ऊर्जा ज़्यादा थी और बाद में जोड़ने के बाद इन दोनों तारों को जब संयोजित किया गया तो उस समय हमें ऊर्जा कम प्राप्त मिलती है, इनकी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कम मिलती है। अगर प्रारंभिक वैल्यू अधिक हो, अंतिम वैल्यू कम हो तो ऊर्जा हानि हुई है। प्रारंभिक वैल्यू कम हो, अंतिम अधिक हो जाए तो ऊर्जा प्राप्त हुई है। तो यहाँ हम ऊर्जा हानि की बात करते हैं, तो ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे? संयोजन से पूर्व ऊर्जा माइनस संयोजन के पश्चात ऊर्जा। अब हम समीकरण 1 को सोल्व करने के लिए पहले हम संयोजन से पूर्व ऊर्जा निकालते हैं। संयोजन से पूर्व ऊर्जा क्या? पहले चालक की ऊर्जा। हमें इस बात का पता है कि किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर होता है। पहले चालक के लिए संयोजन से पूर्व धारिता कितनी है? C1, विभव कितना? V1। दूसरे के लिए कितना? C2 और विभव कितना? V2। तो यह हम ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले के लिए ऊर्जा ये, दूसरे के लिए ऊर्जा हाफ C2 V2 स्क्वायर। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ दो, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड। संयोजन के पश्चात दोनों चालक समान विभव यानी उभयनिष्ठ विभव V पर होंगे, अतः कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? पहले की ऊर्जा प्लस दूसरे की ऊर्जा। पहले दोनों के विभव एक जैसे हैं, केवल उनकी धारिताओं में अंतर है। तो हाफ, अब पहले की ऊर्जा क्या हो जाएगी? ये है U1 डैश इज इक्वल टू हाफ C1 V का स्क्वायर। दूसरे की क्या हो जाएगी? हाफ C2 V स्क्वायर। अब क्यों? क्योंकि दोनों के विभव एक जैसे हैं और दोनों के विभव V के बराबर हैं। तो कुल ऊर्जा क्या होगी? इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगी? ये समीकरण 3 बन जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। इन समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या था? संयोजन से पूर्व ऊर्जा माइनस संयोजन के पश्चात ऊर्जा। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ये संयोजन से पूर्व ऊर्जा रख दी, ये संयोजन के बाद की वैल्यू रख दी। अब देखिए V का मान हमने उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक बनाया था कि V बराबर है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का इक्वल होता है। तो यहाँ V की वैल्यू ये उठा देंगे, उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू वर्ग है तो वर्ग कर दिया हमने। अब देखिए ये बघात 1 है, C1 C2 की वैल्यू 1 पावर है और यहाँ कितनी पावर थी? 2। 1 पावर से 1 पावर काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? ये वाला पार्ट ऐसे का ऐसा आ जाएगा, हाफ भी ऐसे का ऐसा रहेगा, ऊपर की वैल्यू भी ऐसी की ऐसी रहेगी, नीचे ये 2 घात थी तो अब घात 1 रहेगी। अब हम उससे अगले स्टेप में क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे इनका। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम देखोगे तो एलसीएम इसका बनेगा ये वाला C1 C2 और 2 सबके पास है तो 2 C1 C2 एलसीएम ले लिया हमने। अब देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो सकता है, C1 प्लस C2 की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, C1 C2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसको ऐसे का ऐसा रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? जब C1 C2 की मल्टीप्लाई करो के देख लेना आप, जब C1 और C2 की पहले C1 की करो मल्टीप्लाई इसके साथ, जब C1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या हो गया? C1 के साथ करोगे C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर C2 की करो इसके साथ C1 C2 V1 स्क्वायर। अब प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा यहाँ,
फिर C1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया C2 C1 V2 का स्क्वायर, फिर C2 की करोगे C2 V2 स्क्वायर। ये यहाँ क्या है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाहर ये माइनस का साइन है तो अंदर माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो कटे उसको काट दो, ये वैल्यू C2 V2 स्क्वायर C2 V2 से कट गया, C1 C1 से कट गया, क्या बच गया, सिर्फ ये टर्म बच गया हमारे पास C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, और बटे हुए एलसीएम ऐसे कैसा, कॉमन देख लीजिए क्या आता है, कॉमन क्या रहा है, इसके पास भी C1 C2 है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया ब्रैकेट में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, और आप देख पाएंगे कि ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, रख दिया हमने ये हमारा लास्ट में फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे हुए 2 C1 प्लस C2। ये ऊर्जा हानि का फॉर्मूला है, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन कहता है यदि V1 और V2 दोनों बराबर हो जाएं, इसका मतलब जब दोनों के विभव बराबर होंगे तो उभयनिष्ठ विभव की अवस्था होगी, तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब क्या हो गया V1 बराबर V2 है तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर 0, समीकरण 4 से डेल्टा U की वैल्यू 0, ऊर्जा हानि नहीं होगी। इस बात को दिमाग में बैठा लें कि जब दो चालक संधारित्र चालक समान विभव पर हों तो उनके मध्य आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होगा, और जब आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होगा तो किसी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं होगी। दूसरे केस में ये कहता है यदि V1 और V2 बराबर नहीं है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 नहीं होगी, सॉरी इसको ऐसे काट लेना, ये गलती होगी यहाँ पे, तो डेल्टा U बराबर नहीं है 0, अतः ऊर्जा की हानि होगी। तो इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आपके विभवांतर या दोनों चालकों के विभव अलग अलग होंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा, और आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो ऊर्जा की हानि 100% होगी। यदि दोनों के विभव समान हैं, अगर उनको संयोजित कर दिया जाए तो किसी भी प्रकार का आवेश पुनर्वितरण नहीं होगा, और आवेश पुनर्वितरण नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और उम्मीद करूँगा कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर करें, ताकि चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, बच्चे बच्चे ही होते हैं। आप जितने ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट दे सकते हैं उतने ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर करो, ताकि सभी बच्चे इन टॉपिकों को पढ़ के अपना अध्ययन प्रक्रिया को जारी रख सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।